स्टूडेंट्स, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों के सोशल साइंस की परीक्षा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर और इसके बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस आज की क्लास में आप सभी बच्चों को याद कराएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षा में आने वाले प्रश्न होंगे। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, सभी स्टूडेंट सभी क्वेश्चनों को याद कर लेंगे। तो इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को जल्दी से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे से सभी प्रश्नों को यहाँ पर सभी स्टूडेंट देखते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। तो एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपको पता होगा। तो इसका जो आंसर है वो सीतामढ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर को सभी स्टूडेंट याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है बच्चों वो होगा शिवहर। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल याद करता हुआ चलना है, शिवहर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बच्चों कि इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो आप इसे यहाँ पर याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था। वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी जाता है। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बच्चों कि राम विलास पासवान ने। ठीक है, तो इसको आप पर याद रख लेंगे, क्या होगा, राम विलास पासवान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर इसका जो आंसर है बच्चों वो होगा 6 माह, यानी कि 6 महीने में। ठीक है, तो इसे यहाँ पर याद कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को काट कर मेघालय राज्य का गठन किया गया था। तो वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछ लेता है। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पर कि असम को। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, असम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर सरपंच जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, सरपंच यहाँ पर आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसका आंसर क्या होगा। एकात्मक शासन व्यवस्था जो है यह फ्रांस में देखने को मिलती है। तो आप इसे यहाँ पर याद कर लेंगे, फ्रांस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है। दबाव समूह नहीं है, आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा यहाँ पर बच्चों, जब आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है। तो बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है। इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ओडिशा से। ठीक है, तो ओडिशा यहाँ पर आंसर है, आपको याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे सभी स्टूडेंट और बहुत ही अच्छे से सभी प्रश्नों को याद भी करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रश्न को देखेंगे। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी। पेरिस की प्रधान सड़कों की परियोजना किसने बनाई थी। तो आंसर है बैरॉन हाउसमैन। ठीक है, बैरॉन हाउसमैन यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न भी है। आंसर होगा यहाँ पर किसकी स्थापना अहमदाबाद में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसे आप याद रख लेंगे, अहमदाबाद आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में बहुत बार आया हुआ प्रश्न भी है। प्रश्न यहाँ पर आंसर होगा कि युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो फ्रांस की हुई थी, आप यहाँ पर इसे याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा यह होगा बिस्मार्क ने। ठीक है, आंसर यहाँ पर याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न भी है बच्चों। तो फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना
वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा बोर्बो वंश का। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में से है। तो आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आपको याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में बहुत बार आता भी है यह प्रश्न, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि बम्बई यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, हो ची मिन कहाँ का शासक था? तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में तो बहुत बार आता है यह प्रश्न, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि इसका आंसर होगा उत्तरी वियतनाम। ठीक है, क्या होगा? उत्तरी वियतनाम। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है, आपको याद करना होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि आपको याद करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वीवीआई क्वेश्चन और इसके लिए आंसर क्या याद करना है? आपको यहाँ पर आंसर याद करना है बच्चों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसके लिए आंसर है कर्नाटक। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिश्रम केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो आसान है, 18 यहाँ पर आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह किस नाम से जानी जाती है? यह आंसर होगा कि सोपी नदी। ठीक है, सोंगपी नदी से यहाँ पर जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसलें हैं? निम्नलिखित में से कौन रोपण फसलें हैं? तो आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि चाय, रबर और गन्ना, यह सब रोपण फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यह पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? तो यह महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 यानी 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह फजल अली। ठीक है, फजल अली यहाँ पर आंसर होगा, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? हो चुकी है, तो आंसर यहाँ पर होगा गोपालगंज। ठीक है, तो यहाँ पर याद रख लेंगे, गोपालगंज आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास की ये सभी वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके और भी वीवीआई क्वेश्चन आपको अगली क्लास में पढ़ाए जाएंगे, तो सभी छात्र सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। आपकी परीक्षा के लिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक करेंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को जल्दी से शेयर करेंगे। सभी छात्रों से मिलेंगे अगले नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।